एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट आर्टिकल से हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट आर्टिकल वी हैव इज फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज मेंशन्ड एज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। व्हाट दिस वर्ड टेरिटरी मीन हियर? दिस वर्ड टेरिटरी मीन हियर स्टेट्स ऑफ इंडिया। What are the states of India? Like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and all those 28 states of India. Then, in this territory word of India, we include what? Union territories, which is called as an abbreviation UTs of India. What are the UTs of India? For example, Delhi, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Island, and now Jammu and Kashmir is also mentioned as a union territory of India. Then we also mention in this territory word of India that territories acquired by India. For example, Pakistan in the very next day हमें बोलता है कि सर, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता है कि सर हमसे तो हमारी कंट्री संभाल ही नहीं रही है, तो आप एक बार आ जाइए और प्लीज़ इसको संभाल दीजिए या फिर इसको अपने अंडर में ले लीजिए और आप इस देश को चलाइए। तो ये जो हमारा पाकिस्तान हमें मिलेगा, तो ये टेरिटरी कौन सी टेरिटरी होगी? जो कि टेरिटरी इंडिया एक्वायर करेगा इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट। जो भी हम कोई टेरिटरी, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान एक्वायर करते हैं, हम नेपाल एक्वायर करते हैं, तो वो जो सारी टेरिटरी आएंगी वो इस तीसरी कैटेगरी में आएगी, टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। तो फर्स्ट दिस वर्ड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मीन्स, and here territory word means state, union territories and territories acquired by India. That is complete. Okay. Then we come to article first of our Indian constitution, which states India, that is Bharat, shall be a union of states. India जो कि भारत की तरह कहलाता है, जिसका नाम एक भारत है, shall be of union of states means India is a union of states. What is here union of a state means that all the states we have, whether it is Maharashtra, whether it is Punjab, whether it is Haryana, is a union. This union word doesn't mention an agreement. What is an agreement? This agreement word means what? Like for example, हम लेते हैं यूएसए का एग्जाम्पल। यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसमें 50 स्टेट्स हैं। स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स और यूएसए के स्टेट्स सेम चीज़ नहीं है। कैसे? एग्रीमेंट। यूएसए के स्टेट्स में 50 स्टेट्स का 50 स्टेट का एग्रीमेंट है जो कि वो कंबाइंड रहती है। जैसे हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हमारी कंट्री के साथ कि हम आपकी कंट्री में 20 साल तक रहेंगे अगले। तो ऐसे ही 50 स्टेट्स इन यूएसए हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी विद इन यूएसए एंड बी ऑल दोज कंट्रीज बी साथ में अलाइन करती है, और अलाइन करने के बाद एक कंट्री बनाती है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। अब ये जो यूएसए की स्टेट्स हैं वो क्या क्या स्टेट्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, या फिर रोड आइलैंड हो गया। ये जो सारी स्टेट्स मिलके एक कंट्री बनाती है जिस कॉल्ड एज यूएसए। ओके, पर ये जो सारी स्टेट्स हैं उनने एक एग्रीमेंट साइन किया है। बट जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, उड़ीसा है, इन सारी कंट्रीज ने कोई साइन नहीं कर रखा है एग्रीमेंट कि हम आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये क्या है? ये जो सारी स्टेट है वो एक यूनियन है, स्टेट्स का यूनियन है। जो पूरा भारत है वो स्टेट्स का यूनियन है, और इन जो सारी स्टेट्स हैं इनको कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि ये अलग जाके अपना सेपरेट कंट्री बना ले। जो सारी स्टेट्स हैं वो एक यूनियन की तरह रहेंगी, भारत में ही रहेंगी, वो अपना अलग इंडिपेंडेंट कंट्री कभी नहीं बना सकती। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स स्टडी आर्टिकल 2. So now we are talking about article number 2, which is called as admission and establishment of new states that are not part of India. Okay, so the first thing we had in this is like admission. What does word admission means? एडमिशन हम बहुत छोटे से एग्जांपल में लेते हैं, जैसे आप कहीं स्कूल में अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं, या फिर कोई डांस क्लास में अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्टेक्स्ट को लेके आप कहीं पर भी अपना एडमिशन कराने जा रहे हैं। तो सिर्फ ह्यूमन्स का एडमिशन नहीं होता, प्लेसेस का भी एडमिशन करवाने लग गए हैं हम लोग। तो प्लेसेस का एडमिशन कैसे होता है हमारे इंडिया में? आर्टिकल नंबर 2 से।
ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एंड एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या? किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना। ओके, ऑफ न्यू स्टेट्स, कोई भी नई स्टेट को। हमारी पुरानी स्टेट्स क्या है? हमारी स्टेट्स क्या है? पुरानी नहीं, हमारी स्टेट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अ लॉट ऑफ स्टेट्स वी हैव। ठीक है, तो इन सारी स्टेट्स को हटा के हमें अगर कोई नई स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? आर्टिकल 2 से करेंगे। और या फिर हमें उसका एडमिशन करना हो तो भी हम आर्टिकल 2 के पास जाएंगे। दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे आर्टिकल फर्स्ट में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान हमसे, प्राइम मिनिस्टर से आके बोलते हैं कि सर हमसे तो हम ये देश नहीं संभल रहा है, तो क्या आप हमारा कंट्री संभाल लेंगे? तो उस चीज़ का हम एडमिशन, पाकिस्तान का जो एडमिशन है इंडिया में, पाकिस्तान जी का एडमिशन इंडिया के अंदर कैसे होगा? पाकिस्तान का एडमिशन इंडिया में कैसे होगा? आर्टिकल 2 से। ओके, सो हम वापस से शुरू करते हैं। नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो भी स्टेट है, जैसे एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट में हम ये भी एक एक्सेप्शन लगा सकते हैं कि मतलब ह्यूमन माइंड है, कुछ भी सोच सकता है। तो हमें एस्टैब्लिशमेंट में, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने यही सोचा था कि एस्टैब्लिश करना, किस चीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं? जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक महा और एक राष्ट्र, ऐसे करके 2 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, 2 पार्ट्स बना दिए महाराष्ट्र के। तो पहले तो ये पूरा कंबाइंड था जिसको बोलते थे महाराष्ट्र, अब ये महा बन गया, ये राष्ट्र बन गया, और इसको भी तो एस्टैब्लिशमेंट ही बोलेंगे। पर एस्टैब्लिशमेंट किस चीज़ का हो रहा है? नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि जगह इंडिया के पार्ट नहीं है, उन चीज़ों का एस्टैब्लिशमेंट या एडमिशन कौन कर रहा है? आर्टिकल 2। जब हमें इंडिया की स्टेट को अलग करना है या फिर महाराष्ट्र को महा और राष्ट्र करना है, तो वो हम अगले आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किस चीज़ की बात है? आर्टिकल फर्स्ट में हमने बात की उसकी। ठीक है, आर्टिकल सेकंड में हम एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन की बात करें, किन चीज़ों की जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाना है, या फिर या तो हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने कहीं वॉर किया। ओके, so admission and establishment of new states that are not part of India, which is called as Pakistan, इंडिया का पार्ट बनता है। तो आर्टिकल हमें सेकंड की जरूरत पड़ेगी। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एक्विजिशन होना चाहिए, एक्विजिशन थ्रू वॉर। इंडिया ने पाकिस्तान से वॉर किया, पाकिस्तान की, या तो पाकिस्तान खुद ही बोल दे कि सर मेरे से तो नहीं समझ रहा, आप ले लीजिए, तो फिर हम एक्वायर कर लेंगे उस चीज़ को, या फिर एडमिट कर लेंगे अपने अंदर। या फिर हमने कहीं पाकिस्तान में वॉर किया और वॉर जीत जाते हैं और उसका हमारा को पूरा प्लेस मिल जाता है, तो हम उसको भी करेंगे। तो उस आर्टिकल सेकंड के अंडर हम उसका एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई भी स्टेट का एडमिशन कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है। एंड आर्टिकल 3 में क्या पढ़ रहे हैं हम? नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो कि इंडिया के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास 2 स्टेट थी, एक ही स्टेट थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश था। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि ऑल्टरेशन हुआ इसका, और इसमें से एक और स्टेट निकल के आया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से निकल के आया तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना एक अपना अलग स्टेट बना गया। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ है एक नई स्टेट का। ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, फॉर एग्जाम्पल नहीं, इट्स अ रियल एग्जाम्पल। जब यूपी था, यूपी का क्या है, स्टेट बहुत बड़ा था। अब क्या हुआ, हमें लगा कि हमें यूपी के अंदर से एक और नया स्टेट एस्टैब्लिश करना है। तो सबसे पहले हमारा यूपी था, यूपी के अंदर से क्या निकला? उत्तराखंड। उत्तराखंड, जिसको पहले हम क्या कहते थे? उत्तरांचल।
इसका पहले नाम ये था। तो अब ये उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कैसे हुआ? मतलब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कैसे हुआ? क्योंकि नेम ऑफ द स्टेट किसने चेंज किया? पार्लियामेंट ने। अभी इस बात पे भी आते हैं, ये हम पार्लियामेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? न्यू स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जैसे एक नया स्टेट जो हमारा तेलंगाना बना। ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, यूपी के जो एरिया है उसका ऑल्ट्रेशन हुआ, ऑल्ट्रेशन उसका क्या बन गया? उत्तराखंड निकल आया, एक और नया स्टेट, ठीक है। बाउंड्रीज का ऑल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। इसमें जैसे कोई भी, जैसे अभी हमारे राजस्थान में हुआ था, 33 डिस्ट्रिक्ट्स थी पहले, और अब उसको इंक्रीज करके शायद ऑलमोस्ट 50 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, ठीक है। और द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट में हमारे पास एग्जांपल आया। पहले हमारे उत्तराखंड को उत्तरांचल कहते थे, उत्तरांचल का नेम ऑफ द स्टेट चेंज किया गया और उसको अब हम उत्तराखंड कहते हैं। अब ये जो सारा काम है कि हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं किसी की बाउंड्री का, हम कोई नई स्टेट बना रहे हैं या फिर स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, ये सारा काम कौन करती है? हमारा पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी या फिर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा या बड़ा या फिर कोई नया स्टेट बनाना, ये सारा काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। अब बताओ पार्लियामेंट क्या प्रोसीजर रहता है ये पार्लियामेंट के काम करने का? ओके, तो अब हम आर्टिकल 3 पढ़ ली, तो जिसमें फॉर्मेशन हो रहा था नई स्टेट्स का, ऑल्ट्रेशन हो रहा था उसकी बाउंड्रीज का, और या फिर नाम चेंज हो रहा था। अब वो सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें कौन करेंगी? पार्लियामेंट करेगी हमारी, ठीक है। तो पार्लियामेंट का भी एक प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसीजर है? तो वो हम 4 स्टेप्स में बेसिकली पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर है, द फर्स्ट थिंग इन द प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग और ऑल्टरिंग और मेकिंग न्यू स्टेट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया, तो उसका पहला क्या पॉइंट है? बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं हमें पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, विच इज कॉल्ड एज लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो या तो जो बिल है, जैसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। तो अब यूपी है, ठीक है, उसमें से हमें उत्तराखंड बनाना है, ठीक है। तो पर इसका नाम पहले क्या था? उत्तरांचल, ठीक है। तो अब इसको ले लेते हैं, उत्तराखंड से उत्तरांचल का नेम चेंज करना है हमें, ठीक है। तो जो उत्तराखंड के लोग हैं उनने बोला कि हमें तो, मतलब उत्तरांचल के लोग हैं उन्होंने हम बोला हमें कि हमें तो भाई अपने स्टेट का नाम उत्तराखंड रखना है। तो एक बिल प्रेजेंट होगा कोई से भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, जो कि हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। और इस बिल में क्या होनी चाहिए? सबसे मेन बात, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी प्रायर रिकमेंडेशन दे, मतलब वो रिकमेंड करे कि जो उत्तरांचल है उसका नाम उत्तराखंड होना चाहिए। सेकेंड थिंग इसमें क्या आती है? इट अफेक्ट्स बाउंड्री एंड द नेम ऑफ द स्टेट। अब ये जो बिल है इसमें क्या होना चाहिए? या तो वो उसकी बाउंड्री को अफेक्ट कर रहा हो, या तो यूपी का जो है तो उससे उत्तराखंड बन रहा हो। तो इसमें तो क्या हो रहा है? इसकी बाउंड्री अफेक्ट हो रही है और इसमें इसका नाम अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो या तो ये बाउंड्री को अफेक्ट करना चाहिए या फिर नेम ऑफ द स्टेट को अफेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं उत्तराखंड, उत्तरांचल का, तो उत्तरांचल का क्या हुआ? स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उत्तरांचल का ये स्टेट लेजिस्लेचर होगा। वो बोलेगा, वो अपनी क्या देगा? वो रेफर करेगा किसको? पार्लियामेंट को, कि हमारी जो स्टेट है, हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो चाहता है कि पार्लियामेंट हमारा उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड बना दे। तो इसमें क्या हो रहा है? नेम ऑफ द स्टेट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर रेफर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट रखती है चीज़। फर्स्ट पॉइंट में रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, जो कि प्रायर होगी, और जो बिल होगा वो कोई से भी, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरी बात क्या आती है? स्टेट लेजिस्लेचर एक्सप्रेस व्यू विद इन द लिमिट। जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है, इसने रेफर किया किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में क्या थी? प्रायर रिकमेंडेशन थी प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो अब ये क्या बोलेगा? अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? टाइम लिमिट देगा, 10 दिन 15 दिन की। आप सोच लीजिए, आप आराम से कि आपको करना है चेंज या नहीं करना है, या फिर आप अपने व्यू एक्सप्रेस कर दीजिए। तो अगर वो अपने टाइम लिमिट से व्यू एक्सप्रेस कर देता तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आप प्रोसीड आगे हो जाता है।
ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, पर उसके बस व्यू इम्पोर्टेंट रखते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से एक जो बिल है हमारा, वो जो कि उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम देना था, वो हो जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो हमारी सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, 50% वोट्स in both houses of parliament with the accent of president। तो ऐसे हमारा जो बिल है वो एक पूरा उस फॉर्म में आता है, और फॉर्म में हमारा उत्तरांचल का नेम उत्तराखंड हो जाता है, या फिर यूपी में से उत्तराखंड का नया स्टेट निकल जाता है, या फिर आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना का स्टेट निकल जाता है। तो आर्टिकल 3 में हम ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, नई स्टेट बना रहे हैं, या फिर स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं। स्टेट का नाम कौन चेंज कर रहा है, पार्लियामेंट चेंज कर रहा है, और पार्लियामेंट की ये चारों कंडीशंस है कि उसका ये प्रोसीजर है कि वो कैसे चेंज करेगा। We are talking about article number 4। article number 4 क्या कहता है, laws made under article 2nd and 3rd। सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो रहा था, सेकेंड में क्या हो रहा था, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड में क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एंड चेंजिंग नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है, which is existing in India, and article 2nd is which is not existing in India, ठीक है। तो laws made under article 2nd and 3rd are not to be considered as amendment of the constitution under article 368। अब article 368 क्या है, article 368 हमारे constitution की amendments की बात करता है, प्लस में इसका मेन पॉइंट ये रहता है कि कुछ भी अमेंड करो बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होना चाहिए। तो जो सेकेंड और थर्ड है वो, ये दोनों आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो सकते हैं, पर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि पहले तो हमारा क्या है, उत्तराखंड से वो यूपी को उत्तराखंड बना रहे हैं, कौन बना रहा है, कौन करते हैं ये सब चेंजेस, पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहले तो पार्लियामेंट कर रहा है, फिर एक दिन क्या होता है, यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसा मन करता है कि चलो हम है ना चेंज कर देते हैं, तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर ये सब काम करने लग जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आर्टिकल 4 का क्या होगा, इन्फ्रिंजमेंट होगा। आर्टिकल 4 का इन्फ्रिंजमेंट होगा कि अगर यूपी का स्टेट लेजिस्लेचर उत्तराखंड अपने आप में से निकाल दे तो, पर ये सब सारी चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट करती है। अब अगर हम पार्लियामेंट के साथ चलते तो आर्टिकल 4 का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इस चीज़ को हम अमेंड भी नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि हम हमारा कल मन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्लियामेंट एक बिल लेके आए और उस बिल में हम बोलते हैं कि अब से क्या है, पार्लियामेंट नहीं करेगी सारा ये नेम चेंज करने का या फिर ऑल्ट्रेशन का काम, अब यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर करेगी, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर वो जिस भी स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर है वो करेगी। तो ऐसा नहीं है, हमेशा पार्लियामेंट ही करेगी, नहीं तो हमारा जो आर्टिकल 4 है वो इन्फ्रिंज हो जाएगा। या फिर और इसमें साफ साफ लिख रहा है, कंसिडर एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट टू बी, नहीं करना है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 360 एंड 368 आर्टिकल किसकी बात करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आर्टिकल 1 to 4 पार्ट फर्स्ट ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा कंप्लीट होता है, तो कल हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।